हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है और इस चैप्टर में गुडविल का वैल्यूएशन करने के जो 4 मेथड है, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और चौथा मेथड जो है, फोर्थ मेथड, आज हम लोग करने वाले हैं एन्युटी मेथड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एन्युटी मेथड से अगर हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना हो तो 2 तरीका है। एक तो बाय एन्युटी टेबल देख करके एन्युटी का वैल्यू हम लोग वहाँ से उठा लेंगे और गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। दूसरा तरीका है बाय फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं, और पहला तो है एन्युटी टेबल से। चलिए, एन्युटी टेबल से कैसे करेंगे, तो टेबल क्वेश्चन में गिवन होगा, टेबल अभी हम लोग देखेंगे, भी आपको दिखाएंगे। और फार्मूला से अगर कैलकुलेट करना हो गुडविल तो क्या करेंगे, देखो जी, इसमें 2 फार्मूला है। एक व्हेन द वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन ₹1। अगर 1 रुपये से अगर एन्युटी का वैल्यू जो है वो कम है तो क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय एन्युटी वैल्यू। और दूसरा तरीका है, दूसरा फॉर्मूला, व्हेन या इफ the value of annuity या annuity value is more than ₹1। यानी एन्युटी का वैल्यू जब 1 रुपये से ज़्यादा हो तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे केसेस में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। यानी जब वैल्यू कम होगा तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एन्युटी वैल्यू, और अगर एन्युटी वैल्यू जो है 1 रुपये से अगर ज़्यादा है तो फिर सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर देना है एन्युटी वैल्यू। ये 2 ही फॉर्मूला है ना। और टेबल अगर होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए। ये रहा आपका एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल में आपका ईयर्स यहाँ पर गिवन है, 3 साल, 4 साल, 5, 10 साल, 15, 20 साल का है। और 3% के हिसाब से, यानी 3 ईयर और 3% का एन्युटी वैल्यू ये रहा, 3 ईयर 3.5% का एन्युटी वैल्यू ये रहा, 3 ईयर एंड 4.5% का 5% का एन्युटी वैल्यू ये रहा। तो टेबल की मदद से, यानी 10 ईयर्स के लिए अगर 5 ईयर्स का 5% का, तो 10 ईयर्स, 1 2 3 4, देखो जी, तो 10 ईयर्स का 1 2 3 4, तो 10 ईयर्स का 5% के लिए अगर हम लोग को एन्युटी वैल्यू अगर हम लोग को टेबल से देखना है तो 0.129504 हो जाएगा। और फिर सुपर प्रॉफिट की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाय 100। और एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, अगर 4 साल का प्रॉफिट है, आपस में ऐड करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आइए, फॉर्मूला से अगर हम लोग करना है तो देख लिया, लेकिन ये रहा आपका फॉर्मूला, यानी एन्युटी वैल्यू। अगर हम लोग को एन्युटी वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एन्युटी वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 100 बाई 100 प्लस आर टू द पावर n डिवाइड बाई r प्लस 1। तो ये रहा आपका एन्युटी का फॉर्मूला। अगर एन्युटी वैल्यू ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो एन्युटी का वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और ये जो 2 फार्मूला है अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर में। और अगर सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोगों ने देख लिया है। आइए कुछ क्वेश्चन के मदद से हम लोग इसको समझते हैं। आइए, the present value of annuity ₹1 for 5 years at the rate of 10% per annum interest is
इंटरेस्ट इज 3.78, सुपर प्रॉफिट इज 19,600, फाइंड आउट द गुडविल। देखिए जी, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। एन्युटी वैल्यू अगर 1 रुपये से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं सुपर प्रॉफिट से, और अगर कम है तो डिवाइड करते हैं। तो गुडविल इक्वल टू, वेरी सिंपल, गुडविल इक्वल टू, इस केस में देखिए एन्युटी वैल्यू जो है 3.78 है तो ज़्यादा है, तो फिर सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट आपका है 19,600, एन्युटी वैल्यू है 3.78, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है बिल्कुल। 74,088, 74,088 ये आपका हो गया गुडविल का वैल्यू। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपया और पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट, फर्स्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 65, 70, 75 और 80,000 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। और एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल मेंटेन इट्स सुपर प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स ऑल्सो। और क्वेश्चन में कहता है कि सुपर प्रॉफिट जो है ये आपका कंपनी मेंटेन करता है पिछले 4 वर्षों से। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी of 1 rupee at 5% per annum for 4 years is 2.82012। ये रहा एन्युटी वैल्यू 4 साल के लिए। फेयर रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी 11%। इसको हम लोग फेयर रिटर्न कहते हैं, नॉर्मल रिटर्न कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, एक ही चीज़ है नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड से हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। आइए कैसे कैसे करेंगे जी, देखो फटाफट से। तो पहले अच्छा, इसमें क्या है ना, एन्युटी वैल्यू जो है वो 1 रुपये से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू आपका ये एन्युटी वैल्यू। लेकिन पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, सुपर प्रॉफिट के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए 65,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा ये 72,500। 72,500 आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 6 लाख इनटू नॉर्मल रेट कहाँ था जी, 11%। 11% कहीं देखा था हम लोगों ने, ये रहा 11%, 11/100, ये हो जाएगा 66,000। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है 72,500 माइनस 66,000, ये 6,500। तो 6,500 आपका ये कैलकुलेट हो गया है। 6,500 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, है ना जी। गुडविल अब कैलकुलेट करना है। गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट 6,500 इंटू एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.82012। ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 18,331 रुपया। 18,331 रुपया, ये अप्रॉक्सीमेटली गुडविल का वैल्यूएशन हो गया आपका। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। आइए
फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड से हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए का है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 2011, 12 और 13। ये 3 साल का प्रॉफिट हमारे पास है। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2012 वाला जो प्रॉफिट है आफ्टर, वो कैसे अराइव्ड हुआ है? आफ्टर राइटिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 5000। एबनॉर्मल लॉस को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है 2012 वाले प्रॉफिट में। तो एबनॉर्मल लॉस जो अगर प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे तो आपका प्रॉफिट उस साल इस लॉस को कंसीडर करने के बाद आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। प्रॉफिट इस अमाउंट से माइनस हो गया रहता है। तो प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो 12 वाले प्रॉफिट में 12 वाला प्रॉफिट ये 61 है, इसमें हम लोग कर देंगे प्लस 5000। ठीक है, आगे देखिए, प्रॉफिट ऑफ 2013 इंक्लूड अ नॉन रिकरिंग इनकम ₹11,000। जो नॉन रिकरिंग इनकम होता है, जिसको हम लोग के कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल इनकम कहते हैं, वो अगर हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में अगर इंक्लूड हो गया है तो प्रॉफिट का अमाउंट अननेसेसरी वो ज़्यादा दिखता है, वैल्यू ज़्यादा हो गया प्रॉफिट का। तो जो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है उसको हम लोग, नॉन रिकरिंग इनकम को हम लोग इससे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट अपनी जगह पर आ जाएगा। 13 वाला प्रॉफिट ये रहा, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, ये कितना है जी? 11,000। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 11,000 इस 85,000 में से, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। आगे कहता है गुडविल का कैलकुलेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग को एन्युटी वैल्यू के हिसाब से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो जी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को लेना होगा प्रॉफिट फॉर 2011। 2011 का प्रॉफिट है आपका 70,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर प्रॉफिट फॉर 2012 जो कि है 61,000। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमारा जो है एबनॉर्मल लॉस 5000 एडजस्ट हो गया है, जिससे प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस 5000 हम लोग इसको ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 66,000 आफ्टर एडजस्टमेंट, 66,000। फिर प्रॉफिट फॉर 2013, इसका प्रॉफिट है 85,000। इसमें हमारा नॉन रिकरिंग इनकम ऐड हो गया है तो हम लोग लेस कर देंगे, लेस नॉन रिकरिंग इनकम 11,000, ये हो जाएगा 74,000। चलो जी, इसको अब हम लोग टोटल कर लेंगे तो 2,10,000। एवरेज प्रॉफिट बगल में कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 70,000 हो गया आपका, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 5 लाख और 10% है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 5 लाख 10% 50,000। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50, 20,000 हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट।
अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एन्युटी वैल्यू भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को वो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना जी। आइए चलो, एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है फॉर ₹1, ये भी लिखना होगा, फॉर ₹1 ऑफ ₹1, सॉरी, ऑफ ₹1 फॉर 3 years at the rate of 10%। तो फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला रहा आपका ये, वन माइनस 100 by 100 प्लस रेट डिवाइड बाई, सॉरी, टू द पावर n और डिवाइड बाई r बाई 100। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है जी। चलो अब इसमें हम लोग हमारा जो वैल्यू है वो हम लोग डाल देंगे इसमें। तो 1 तो होगा ही आपका, माइनस 100 बाई 100 और रेट है हमारा 10%, तो फिर 10 बाई n, n हमारा 3 years हो जाएगा, और r यानी 10 बाई 100। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 100 बाई 110 टू द पावर 3 डिवाइड बाई, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम लोग अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पलटी मारेंगे, तो ये हो जाएगा 10 बाई 100 जो है ये हो जाएगा 100 बाई 10, ये हो जाएगा 100 बाई 10, ठीक है। अब आगे आइए, ये 1 माइनस ये 10, एक एक जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 बाई 11, और ये एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 11 टू द पावर 3, 10 डिवाइड बाई 11 अगर हम लोग करें, 10 डिवाइडेड बाई 11 तो ये आ रहा है 0.90, ये आ रहा है 0.909090, ये आता चला जा रहा है टू द पावर 3 इंटू 10। 1 माइनस, अब ये इसको यानी 0.90900909, इसको अगर इतना इंटू फिर इतना ही इंटू इतना, अगर 3 बार अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगा? ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0. ये आ जाएगा आपका वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा, और अब हम लोग को करना है मल्टीप्लाइड विथ 10। चलो जी, और एक बात हम लोग याद रखें कि ये वाला जो है ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है। ये ब्रैकेट नहीं देंगे अगर हम लोग तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये आपको एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। चलो जी, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। 1 माइनस अगर ये हम लोग अगर कर दे 0.75, ये
तो ये आ जाएगा आपका 0.2487 और मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 2.487। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को फाइनली अब गुडविल का वैल्यूएशन कर लेना है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 20,000, है ना। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने 20,000 कैलकुलेट कर लिया है। एन्युटी वैल्यू ये रहा 2.487, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49,740 आंसर। तो ये एन्युटी वैल्यू से हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया है। अगर क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू गिवन नहीं होगा तो एन्युटी वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आइए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, या फिर मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ। हो सकता है अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्यूआर कोड का भी। इसको अगर आप स्कैनर में डालेंगे गूगल ड्राइव में तो फिर आपका ये पीडीएफ फॉर्म में आपके मोबाइल में आ जाएगा या लैपटॉप में, आपको ज़्यादा साफ अच्छे तरीके से दिखेगा, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। खैर, तो आज हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट मेथड हम लोगों ने एन्युटी मेथड कर लिया है। कल से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे और कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट कुछ दूसरे चैप्टर पर भी वीडियो का डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। और कुछ दूसरे चैप्टर पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा हो, कहीं कोई गलती हो, कहीं कुछ अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो इम्प्रूव करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।